किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी भी टीचर की, किसी भी एकेडमी की, किसी भी आईआईटी की इतनी औकात नहीं होती कि आपकी जिंदगी के 2 सालों की कीमत वो लगा सके। Why do we fall, sir? So that we can learn to pick ourselves up. 2024 का जेई का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, आपकी मेहनत का नतीजा आपको मिल चुका है। मैं ये समझता हूँ कि 99% स्टूडेंट्स इस एग्जाम में फेल हुए होंगे। सीधी सी बात है भाई, लाखों एस्पायरेंट्स में से कुछ हजार का ही सिलेक्शन हो पाता है। और जब अच्छा रिजल्ट किसी स्टूडेंट का नहीं आता है तो सबसे बड़ी टेंशन जो उसके माइंड में आती है वो आती है भाई फ्यूचर की। क्या मुझे 1 साल और ड्रॉप लेना चाहिए? क्या मुझे इस एग्जाम को छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए? तो इन सभी सवालों के जवाब हम लोग आगे देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं 3 स्टूडेंट्स को गाइडेंस दूंगा। पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने 2024 में अपनी क्लास 12th को पास किया था, डायरेक्टली एग्जाम देने गए थे और एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। दूसरी बात मैं उन स्टूडेंट्स की करूंगा जो ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे क्लास 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप ले लेना चाहिए, और अगर मैं ड्रॉप लूं तो मैं तैयारी कैसे करूं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, किसके बैचेस बढ़िया हैं। ये सारी बातें हम लोग करेंगे भाई उन स्टूडेंट्स के बारे में। तीसरी बात मैं फाइनली करूंगा उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि 1 साल ड्रॉप ले चुके हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन किसी रीजन की वजह से नहीं हो पाया और अब वो कंफ्यूज्ड हैं कि मैं क्या दूसरा ड्रॉप यहाँ पर ले लूं। देखो भाई, ड्रॉप के बारे में मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं। अगर ऑनलाइन वर्ल्ड में कोई भी इंसान आपको ड्रॉप लेने की सलाह दे रहा हो तो थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना और ध्यान से देखना, कहीं वो इंसान ड्रॉपर्स का कोई कोर्स तो आपको बेचना नहीं चाहता। उनकी चालबाजी आप लोग वहीं पर समझ जाओगे। सबके सब चोर हैं साले। पहले उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने क्लास 12th के बाद डायरेक्टली एग्जाम दिया था। अगर बिना ड्रॉप लिए, बिना 1 साल डेडिकेटेड तैयारी किए आपने जेई निकाल लिया तो आप आज के जमाने के आइंस्टाइन हो भाई। एग्जाम का लेवल ही इतना बढ़ चुका है आज के दिन। अगर आपने क्लास 12th इसी साल पास की थी और आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया तो ये तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आज के दिन जितना कंपटीशन हो चुका है जेई के एग्जाम में, बिना ड्रॉप लिए ये एग्जाम क्वालिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है भाई। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्लास 12th के बाद डायरेक्टली मेरा जेई क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो मैं आपको बिल्कुल सलाह दूंगा भाई, आप बिना सोचे बेझिझक ड्रॉप जरूर से लो। लेकिन जब आप लोग ड्रॉप लो तो तैयारी अच्छे से करना। जो मोटिवेशन आपका स्टार्टिंग में 2 महीने हो, वही मोटिवेशन आपका एग्जाम की डेट तक मेंटेन रहना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं, ड्रॉप ले लेंगे, 1-2 महीना पढ़ेंगे, उसके बाद वो देखते हैं कि हम तो धीरे धीरे भूल रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे, क्लास ही चलती रहती है, नोट्स बनाते रहते हैं, एग्जाम जब आएगा तब एमसीक्यूज वगैरह सोल्व करेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी भाई। पहले ड्रॉप के अंदर ही अगर आपको एग्जाम निकालना है तो स्टार्टिंग से मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन अपने अंदर लाना पड़ेगा और एग्जाम के दिन तक वो मोटिवेशन आपको बरकरार भी रखना पड़ेगा। तो 1 साल ड्रॉप जरूर से लो। भले ही 1 साल ड्रॉप लेने के बाद भी आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन 1 साल जो ये जम के तैयारी आप करते हो ना, ये आपको लाइफ में मेहनत करना सिखा देती है। और अगर आप लोग मेहनत करना सीख गए तब तो कोई भी एग्जाम आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये होता है भाई कि हम अपना पहला ड्रॉप लेने वाले हैं तो तैयारी कहां से करें। देखो भाई, मैं आपको हजारों ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उनके अंदर कंफ्यूज नहीं करूंगा, सीधे सीधे बताऊंगा। अगर ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हो तो एलन बेस्ट है, और अगर आप लोग ऑनलाइन ही जाना चाहते हो तो फिजिक्स वाला से बढ़िया कोई भी नहीं है। ऑफलाइन के बारे में एक चेतावनी मैं आपको ये जरूर दूंगा कि ऑफलाइन में अगर मैं बोल रहा हूं कि एलन बेस्ट है तो एलन के जो टीचर्स कोटा में हैं वही बेस्ट हैं। अपने आसपास के शहर में अगर कोई एलन है तो वहां पर कोई गारंटी नहीं है कि उतने अच्छे टीचर्स मिलेंगे। अगर आप लोग एलन में ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कोटा से ही लेना, वरना ऑनलाइन में पीडब्ल्यू बेस्ट है। उनके पास बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट मटेरियल है, बेस्ट मॉड्यूल है और बेस्ट टीचर्स भी आज के दिन उन्हीं के पास हैं। तो ऑनलाइन में पीडब्ल्यू, ऑफलाइन में एलन, कोटा। आगे बात करते हैं भाई थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स। तीसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं भाई उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने 1 साल ड्रॉप ले लिया था लेकिन उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। भाई आप लोगों के लिए ये रिजल्ट आंख खोलने वाला है, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए इस रिजल्ट को देखने के बाद। आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, और एक एवरेज होना किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी करियर में बुरी बात नहीं होती। एवरेज होना कहीं से भी गलत नहीं है। आप अपनी यूनिकनेस ढूंढो, मूव ऑन करो। दूसरा ड्रॉप किसी भी कीमत पे आपको नहीं लेना है।
मैं समझता हूँ भाई जिनको अपने ऑनलाइन कोर्सेज आपको बेचने होते हैं, वो आपको पूरा मोटिवेट कर देते हैं, वो पूरा आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं कि कोई बात नहीं, आपका 1 साल ड्रॉप लेने के बाद भी नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो आपको अपनी कमियों का एहसास दिलाएँगे। वो आपको ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि आप खुद ही सोचने लग जाओगे कि मैंने तैयारी नहीं की, मैंने मेहनत नहीं की, मेरे अंदर ये कमियाँ थी। उसके बाद वो आपके माइंड में ये इंसर्ट करेंगे कि उनका एक कोर्स आपकी उन सारी कमियों को दूर कर सकता है। तो वो लोग आपका सिलेक्शन करवाने के लिए आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, वो लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि आप उनका ड्रॉपर बैच खरीद सको, आप उनके ऊपर यकीन कर सको। उन्हीं के अंदर आप लोगों को गुरु द्रोण भी नज़र आते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे ये इस तरीके के नाम मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसी तरीके के अट्रैक्टिव नामों से वो आपको कोर्स बेचने की कोशिश करेंगे। अगर पहला ड्रॉप लेने के बाद आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आपको दूसरा ड्रॉप किसी भी कीमत पर नहीं लेना है। एक्सेप्ट करो आप एवरेज स्टूडेंट हो और मूव ऑन करो। इट्स टाइम टू मूव ऑन, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी भी टीचर की, किसी भी एकेडमी की, किसी भी आईआईटी की इतनी औकात नहीं होती कि आपकी जिंदगी के 2 सालों की कीमत वो लगा सके। आप मूव ऑन करो, कुछ यूनिक जगह पर अगर काम करोगे तो जरूर लाइफ में सक्सेसफुल होगे। लाइफ में सक्सेसफुल होना जरूरी होता है, किसी एक रास्ते से चल के ही सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं होता। ये एग्जाम ही एकमात्र रास्ता नहीं है आपको एक अच्छी जॉब दिलाने का, एक अच्छा करियर दिलाने का। किसी एग्जाम से उतना ऑब्सेस मत हो जाओ कि अपनी जिंदगी के 2-3 साल ही उसके पीछे खराब कर दो। एक बार ड्रॉप लो, अच्छे से तैयारी करो, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भाड़ में जाए, कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। इतनी ज्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद जो फेलियर होता है ना, उससे बहुत से स्टूडेंट निराश हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में ले आते हैं। मैं आपको एक फिलोसफी बताता हूं भाई। आप अपना एक छोटा सा बाल लो, उस बाल के एक सिरे को खुद पकड़ लो और दूसरा सिरा आप एक पहाड़ से बांध दो और फिर उस पहाड़ को अपनी तरफ खींचो। अगर आ गया तो पहाड़ और अगर चला गया तो बाल। तो इसी तरीके से भाई अगर सक्सेस मिलती है तो ठीक है, अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो कहीं और ट्राई करेंगे। एग्जाम से ऑब्सेस मत होना, एक ड्रॉप जरूर से लेना, दूसरा ड्रॉप किसी भी कीमत पर नहीं लेना और नेगेटिव थॉट से थोड़ा सा बचना भाई। रिजल्ट आने के बाद कुछ स्टूडेंट्स इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि बहुत बुरी खबरें भी हमें सुनने को मिलती हैं। तो 1-2 महीने अपने माइंड को सेट रखो, धीरे धीरे अपने आप ये जो एग्जाम का दुख है आपके माइंड से निकल जाएगा। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज।